नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं अतुल बाबू, होशियारी तभी मानी जाती है जब आपके किसी होशियारी को लोग पकड़ नहीं पाए। मतलब आप होशियार बन रहे हैं और लोग अगर पकड़ लिया तो फिर आपकी होशियारी कैसी रही। सेकंड चरण के शिक्षक बहाली में आपने जो जो होशियारी की है वो सारे होशियारी लोगों ने पकड़ लिया। आप भाषा का ऑप्शन इसलिए हटाया कि आप उर्दू और बंगला का क्वेश्चन नहीं छपा पाए या छपा पाए तो वहाँ पहुँचा नहीं पाए। आपके पास दोबारा परीक्षा लेने के बजाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो आपने उस विषय को ही ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद बात आगे बढ़ी, तो जब आप 120 नंबर का परीक्षा लिए तो मेन सब्जेक्ट और जीएस ये दोनों को क्यों अलग अलग कर दिए? दोनों का अलग अलग कट ऑफ मार्क्स कर दिए। आप पहले जो है सो अब जैसे जीएस का नंबर लेके 40 नंबर में कितना नंबर आया, 80 नंबर में आपको कितना नंबर आया, दोनों को नंबर का मिला के तब फिर आप रिजल्ट निकाल रहे हैं इस तरीके से। आखिर इस होशियारी का मतलब क्या है भाई? सीधे तौर पर आप भी यूपीएससी कंप्लीट किए हैं, उस जमाने में भी कुछ प्रोसेस इससे भिन्न रहा होगा, लेकिन बाद के दिनों में जितनी भी परीक्षाएं इस तरीके की होती हैं उस परीक्षा का क्या आधार है? क्या जीएस और मेन सब्जेक्ट का नंबर अलग अलग काउंट होता है? अलग अलग आधार होता है? और ये करने की जरूरत क्या है? तो जो आप कर रहे हैं ना वो साफ दिख रहा है और आप एक्सपोज हो जा रहे हैं कि किस तरीके से आप पूरी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। और स्टूडेंट भी अब समझने लगा है, आप जो होशियारी कर रहे हैं स्टूडेंट भी समझने लगा है, और स्टूडेंट अपने अनुसार चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगा है कि काहे अतुल जी बार बार नियम बदलते हैं। तो भाई आप जो ये नियम लगातार बदल रहे हैं, ये आपको कोई सलाह नहीं लेते हैं कि भाई विज्ञापन जारी होने के बाद आप बीच में अगर कोई नियम आप बदलते हैं और उस नियम की वजह से लोग प्रभावित होते हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस कई अवसर पर इस तरीके का जजमेंट दे चुका है। तो क्या आप लगता है कि फरवरी तक आप हैं, फरवरी तक जैसे भी हो करके चलेंगे, उसके बाद दूसरा जो चेयरमैन आएगा वो अपना समझेगा, सरकार अपना समझे, कोर्ट में अपना जो भी हो, हम तो अपना क्रेडिट लेकर चल जाएंगे कि भाई चलिए हम 2 लाख 2.5 लाख शिक्षक को बहाल कर दिए, 10 दिन में परीक्षा लेकर रिजल्ट दे दिया। ये वाकई में ये तो बहुत बड़ी बात है ही। कितने 6-6 लाख 8-8 लाख स्टूडेंट, 10-10 लाख स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं और आप 15 दिन में रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन रिजल्ट देने का कोई मतलब तो होगा, कोई आधार तो होगा कि आप अपने कानून रोज बनाइएगा अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे इसकी वजह से छात्र कितना भी प्रभावित हो जाए। जब आप परीक्षा लिए पहले से ही ना तय था कि भाई हम परीक्षा ले रहे हैं, 150 नंबर का परीक्षा की घोषणा किए हैं कि अब हम एक ही पेपर लेंगे। पहले था कि भाई 2 सीटिंग में परीक्षा लेंगे पहली बार में, इस बार में आप एक ही बार में परीक्षा लिए। तो भाई 40 नंबर आपने भाषा का रखा, और मतलब भाषा में 30 नंबर का और 40 नंबर का जीएस और 50-80 नंबर का ये। तो ये जो आप डिफ्रेंशिएट किए उसमें आप भाषा का सवाल नहीं पहुंचा पाए, तो आप भाषा को हटा दिए। पिछले बार 5000 से अधिक स्टूडेंट फेल हुआ था ना। भाषा तो आपका एक लेवल ये था ना, उसमें मतलब यहाँ पे हम स्टूडेंट को स्क्रूटनी करें, उसके बाद आगे बढ़ाएं। तो आप वो स्क्रूटनी का लेवल ही ख़त्म कर दिए, तब उसमें आप स्क्रूटनी कर दिए आप मेन सब्जेक्ट को। अब मेन सब्जेक्ट में जितने नंबर वो लाए हों और जिस तरीके से नंबर की बात हो रही है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान ही छात्रों को उठाना पड़ रहा है। अब मान लीजिए जिसका जीएस में अच्छा नंबर आ गया, 40 नंबर में मान लीजिए कि 35 नंबर आ गया, उसको क्या लाभ मिला? आप कैसे जोड़ रहे हैं? तो ज़रा सुनिए, कोई छात्र भी जो कहना चाह रहे हैं जरा छात्र की भी सुनिए। ये सारी व्यवस्था ऐसे पता नहीं इस होशियारी का क्या मतलब है। ठीक नहीं वो बातें सुनिए इनकी। इन्होंने क्या किया, कल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अन्य लोगों के आंसर की जारी किया, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर की दिया, सेकंड आंसर की दिया। फर्स्ट आंसर की में जो सही था उसको सेकंड आंसर की ने गलत किया।
और फाइनल आंसर की में उसी को अप्रूव किया 100%। सेकंड आंसर की को अप्रूव किया। ठीक है, फर्स्ट आंसर की और सेकंड आंसर की में जो पेड कंप्लेन का जो समय दिया, जो पेड कंप्लेन का समय दिया, लेटर तो वो निकाल दिया पर कंप्लेन करने के लॉगिन खोला ही नहीं। कंप्लेन करने के लिए उन्होंने लॉगिन खोला ही नहीं